अखंड सौभाग्य कामना का पर्व हरतालिका तीज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को बड़े ही श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। निर्जला व्रत के साथ महिलाओं ने साज श्रृंगार कर प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमाओं की बड़े ही विधि विधान से पूजा अर्चना की। तीज महिलाओं के एक बहुत बड़ा सौभाग्य का पर्व है और इसके लिए महिलाएं रात से मतलब सरगई करके फिर सुबह नहा धो के सुबह सूर्य भगवान को अर्घ दे के संकल्प लेती हैं पूजा के लिए। पति के नाम से व्रत रहती हैं, पूरे दिन बिना पानी बिना भोजन बिना अन्न ग्रहण किए इस पावन पर्व का वो पालन करती हैं, पूजा करती हैं और फिर शाम को कथा करके पूजा करके फिर वो अपने पति के सौभाग्य की प्रार्थना करती हैं। पूजा के दौरान महिलाएं तीज कथा भी सुन रही थीं। नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में विवाहित सुहागिनों के साथ अविवाहित युवतियों ने भी मनोवांक्षित वर प्राप्त करने के लिए ये हरतालिका व्रत रखा था। ये पर्व हमारे पौराणिक और सांस्कृतिक परंपराओं को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये जैसा इस व्रत का नाम है हरतालिका व्रत, इसमें इसकी कथा ये आती है कि माता पार्वती की प्रस्तावित शादी विष्णु भगवान के संग होने वाली थी, लेकिन माता जी शंकर जी का अर्धासन प्राप्त करना चाहती थी, तो वो हिमालय से काशी आई और यहाँ पर आकर के उन्होंने तपस्या किया अपने मनोचित वर की प्राप्ति हेतु और अखंडित सौभाग्य के प्राप्ति हेतु। तो माता पार्वती जी ने स्कंद पुराण में वर्णन आता है, धुआं पी करके पंचाग्नि में जल करके मतलब पंचाग्नि में तप करके और निराजल निराहार रहते हुए उन्होंने व्रत किया, जिससे और हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया तिथि को जो भाद्रपद में आज है उस दिन उन्होंने शंकर जी की मूर्ति बना करके उनकी पूजा की, जिससे शंकर जी का पूरा आसन हिलने लगा। शंकर जी वहाँ प्रकट हुए। शंकर जी ने माता पार्वती से पूछा आपकी जो इच्छा हो मांगिए, तो उन्होंने कहा मुझे आपका अर्धासन प्राप्त हो, तो उन्हें उनका अर्धासन प्राप्त हुआ। तो ये वही माता मंगला गौरी जी हैं। इनका दर्शन पूजन करने से औरतों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, धन धान्य पुत्र पौत्रादि से युक्त होते हैं, सांसारिक दाम्पत्य जीवन सुखतापूर्वक व्यतीत करते हैं। हरतालिका तीज प्रेम और समर्पण का पर्व होने के साथ साथ स्त्री के त्याग, शक्ति और श्रद्धा का भी प्रतीक है। इसके बारे में बहुत अच्छा मतलब हम लोग का हर साल का पर्व है तीज का मतलब पूजा करने का। इसकी विधि शंकर पार्वती जी का है। पर्वत पर पार्वती जी तपस्या कर रही थी, इसलिए पार्वती जी मतलब उनको पसंद आ गई शंकर भगवान को। वो तपस्या करते करते मतलब वो विवाह करना चाहती रही, इसलिए वो मतलब ये पर्व हुआ है। हरतालिका तीज का आशय ये भी है कि जीवन में सच्चे प्रेम और संबंधों की नींव संयम, श्रद्धा और समर्पण पर टिकी होती है।